ये 4 गांव हो गए जी। बड़ौदा है, भंगुरा है, हाँ, खापड़ है और बुढ़ान है। ठीक ठीक। ये 4 गांव का जो एरिया है, इसका क्षेत्र जो है उसको सारा बड़ौदा तक बोलते हैं। ये पटियाला ही लिखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, शुरू में तो रामड़ पत्ती रमण रामड़। रमण। हाँ हाँ, हाँ, फिर रुआल जी। अच्छा। हाँ, 2 मैन, नैन 3 3 बिड्याण बड़ैन, बिटान 4 खड़गा, खड़गा काली उनकी खड़गा, खड़गा। 5 हाँ हाँ। 5 और गोडल गोरल जी 6 हिंदी। उनकी शरत थी जी। हाँ, हाँ, सारा काम लंगड़ कह के बिकड़ो में रख देखो, अच्छा। हलवे की रोटी दो और एक साग दो। उनकी और जो इन ये शर्तें जड़ पूरी बीच में करते। यू खापड़ गांव पहला बचा करता। हाँ, अच्छा। तो जो इन शर्तें पूरी करता फिर तो कुछ कहा नहीं करते। तो शर्त पूरी नहीं करे तो उजाड़िया कर देगा हमने। मतलब ला गया जी मैं 63 में, तो 3 महीने तो पैदल गया जी मैं। अच्छा। साइकिल भी नहीं था, यहाँ मैं से साइकिल लिया। पलवे पहली ड्यूटी आपकी पलवे आई पलवे पहली ड्यूटी है 63 में। 63 में आप टीचर के पद पर 2863 को पार्टी बैठेगी मेरी। तो स्वतंत्र नहीं है, ये भी शर्त लगी थी। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो आखिरी था जिसने देश आजाद कराया, जिसने आजादी दी लिखित में, वही लिखा अगर आप शासन संभाल सके तो शासन फिर हमारा होगा। हाँ हाँ। अगर आप देश को संभाल नहीं सके तो हम राज कराएंगे। आगे हम किसी और देश का हक नहीं। जो मतलब ये तो पहले फाइल, लिखित में है। फाइल है इस चीज की बल के बाद उसमें। ठीक ठीक। तो इनके गांधी जी नेहरू के साइन है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ ऐतिहासिक गांव भोंगरा में, भोंगरा जिला जींद। और भोंगरा गांव की कौन से सन में बसासत हुई है, किस गांव से आकर के ये गांव बसा है, और इससे निकल करके कौन कौन से गांव बसे हैं, इस गांव में कितने गोत्र हैं, कितने साल पुराना ये गांव है, भोंगरा गांव इसका नाम कैसे पड़ा, वो सारी विस्तार तो उसकी हिस्ट्री अपने बुजुर्ग दादाजी हैं उनसे पूछांगे। तो दादा राम राम। राम राम भाई, राम 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 राम। ठीक। हाँ ठीक है दादा, आप सुनाओ ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक, परमात्मा की दाल से आनंद मौत है। तबीयत कैसी रहे है? तबीयत जो है नहीं बिल्कुल ठीक है, खान पान ठीक है, खेत में जाता हूँ, थोड़ा बहुत कारोबार कर लेता हूँ खेती का भी मैं। ठीक और पेंशन है सरकार देती है, अध्यापक से हूँ। अच्छा अच्छा, अध्यापक से रिटायरमेंट हो? रिटायरमेंट है। अच्छा दादाजी, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी होगी जी 82 साल जी। और अपना शुभ नाम जी? शुभ नाम राम कुमार। राम कुमार जी। अच्छा दादाजी, अगर बात करा इसके गांव के इतिहास की, भोंगरा गांव का इतिहास की यदि बात करा तो कितना साल पुराना गांव है, कौन से सन में बचा हुआ? ये हमारा गांव जी लगभग 350 साल पुराना है। 300 साल, 325 साल के करीब, 325 साल के करीब है जी पुराना। हाँ। और कहाँ से निकासी है इसकी? निकासी बड़ौदा गांव से निकासी हुई है। हाँ हाँ। हमारा ये इसको छोटा गांव बोलते हैं और बड़ौदे को बड़ा गांव बोलते हैं। तो एक ही बड़ौदा, हम जो भोंगरा समझो एक ही चीज है, कोई दूसरी चीज नहीं। अच्छा अच्छा। छोटा गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारा गांव। मतलब छोटा गांव बोलते हैं? छोटा गांव बोल देते हैं इसको, भोंगरे को दाते में। छोटा गांव वाले को निमंत्रण हो, छोटा गांव वाले आए लिए कि नहीं आए लिए, अच्छा, वो कहते हैं जी नहीं आए, फिर नहीं काम चलेगा। हाँ हाँ हाँ, फिर आया नहीं होगा। ये जो कुछ है, जो भी साजला काम होगा, साजला काम होगा, ठीक, उनको आना बहुत जरूरी है। जब छोटा गांव पहुंच जाता है तो वहाँ सब कुछ आ जाता है, काम को पूरा हो जाए। ठीक ठीक। और दादाजी शुरुआत अगर बात करा भोंगरा जैसे बड़ौदा से पैसा, तो बड़ौदा की निकासी कहाँ से शुरुआत, बूढ़े कहाँ से चले थे? ये हमारे बुजुर्ग जो से हमने सुना है जी, ये बिखीमती पंजाब में है। हाँ हाँ। बिखीमती से बुजुर्ग जो हुआ चले, बुढ़लाडा के पास में जो बिखी गाँव। हाँ बिखी गाँव है, शहर है अब तो। शहर है अब तो उसके बाद वो आए हैं जी बोबुआ गाँव। बोबुआ जो चैलों का गाँव? चैलों का गाँव। अच्छा अच्छा। जो चैलों का गढ़ है ये बोबुआ जो है। हाँ। कोई भी बड़ा कारोबार 80-85 गाँव है चैल खाप। अच्छा अच्छा। हाँ, इनमें जब इकट्ठा होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है या कोई कार्रवाई होती है, तो वो इकट्ठे होते हैं। मतलब वो चबूतरा टाइप में, मतलब सादली जगह बना रखी है। वो हमारी बहुत पूजनीय जगह है जी। ठीक ठीक। अच्छा दादाजी, अगर बात करा भोंगरा गांव के नाम के बारे में, तो उसके बारे में
अगर पता हो तो अकबर, मतलब भोंगरा नाम कैसे पड़े इस गाँव का? देखो जी, मैं 100% सच्चाई का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, और ये बात बहुत आपकी महत्वपूर्ण है, तो होना भी चाहिए ऐसा। हाँ। लेकिन इसका मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसको मैं गलत गाइड करूँ तो अच्छी बात कोई नहीं। दादा आपने पता हो? हम तो बब्बा के नाम से बस यही आइडिया लावा। भोंगरा गांव, भोंगरा नाम है, बब्बा के नाम से भोंगरा हुआ। क्यों यहाँ जो आए हैं, हम सुनते आए हैं, मास्टर जी भी बैठे हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये भी बुजुर्ग हैं। तो भोंगरा गांव बाबा के उस पर बैठा था यहाँ पर आके, मतलब उससे पहले यहाँ पर कुछ न कुछ सक्सेस प्राप्त हुई है। हाँ हाँ, कुछ न कुछ मिला है उनको। ये तालाब की जब खुदवाई हुई 87 में, देवलाल का टाइम तो नहीं हुआ, तालाब को खोद करके खोदेगा तो वहाँ सिक्के निकले हैं चांदी के, चांदी के भी और धातु के। जमाने स्थान है बाबा का यहाँ, इसके आगे ही नजदीक। ठीक। तो वहाँ वो सिक्के निकले हैं और धूणा भी निकला है। अच्छा। धूणे की जो रूपरेखा होती है वो खुदाई के दौरान निकली। हाँ, वो भी निकली। यानी कि इससे पहले यहाँ पर मतलब नाथ संप्रदाय में धूणे का विधान है, तो उसका कुछ न कुछ साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है, जिथा देखा हमने खुद देखा है, सिक्के भी देखे हैं। हाँ। और धूणा भी देखा है। ठीक है। और दादाजी जब पहली बार बड़ौदा से यहाँ पर बुजुर्ग आए वैसे तो ध्यान में तो किस जाति से और कौन कौन आए थे बुजुर्ग? इनके ये जो ब्राह्मण और जाट, हाँ, दोनों साथ साथ चले हैं। ठीक। बिखीमती से इकट्ठे चले हैं, वहाँ से बबुआ आए हैं इकट्ठे, और बबुआ से इकट्ठे ही बड़ौदे आए हैं। अच्छा। और बड़ौदे से भी इकट्ठे ही है भोंगरा आए। क्या नाम था उनका जी? उनके नाम का तो जो यहाँ पर भोंगरा आए, तो उनका नाम का तो बहुत पुरातन इतिहास है, उनका नाम तो मालूम नहीं है। हाँ। तो नाम तो अपन साधारण ही होते हैं, उनका असली नाम का पता नहीं। हमारा बूढ़ा तो, ब्राह्मणों का बूढ़ा तो जो है वो रामदास है, उसका नाम रामदास पत्ती है हमारी। हाँ। लिखत है सरकार में। ठीक। यहाँ भी उचाने भी, तहसील नरमाने भी, जींद भी और पटियाला भी, सब कुछ है। ठीक। एक और वो कैमरा आप बता रहे थे कई गांव हैं जिनकी 70,000 बीघे जमीन बैठे हैं। कितने गांव हैं जिनकी एक जगह जो बड़ौदा चकमा में? ये 4 गांव हो गए जी। बड़ौदा है, भोंगरा है, खापड़ है और बुढ़ांड है। ठीक। ये 4 गांव का एरिया है, इसका क्षेत्र जो है उसको सारा बड़ौदा चक बोलते हैं। ये पटियाला ही लिखता है। अच्छा। हाँ। और ये मतलब बात करें तो किस रियासत के अंडर में आया करते, कहाँ तक की वो रियासत थी? ये रियासत जो थी ने, पटियाला शासन समझो एक प्रकार से। हाँ। रियासत हमारी इसको बोलते थे। पहले मामला जमा होता था, ये क्या बोलते थे वो कैमरा बताए, पेप्स को, ये रेवेन्यू राजस्व विभाग। हाँ। रेवेन्यू मामला नहरी मारू जो आता था, दौड़े जमा करा करते, सुनाम कह लो। अच्छा। सुनाम करा करते। वैसे था सारा सौदा पटियाला के अंडर ही सबकी में, जींद में नहीं था, पटियाला के अंडर ही सारा सौदा। हाँ। तो उस टाइम बड़ौदा की बड़ी तकड़ी मान्यता थी। महाराज पटियाला भी बड़ौदे कई बार आते थे। ठीक। आते थे। और उस दौरान वो कैमरा पे बात नहीं करे थे आप, पेप्स को क्या बोले? पेप्सू। उसके बारे में और बताओ, वो क्या कुछ था जिसमें मतलब लंबा विस्तार था इसका? ऐसा है, रियासत का जब देश के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हाँ। तो 562 रियासत थी। 562 पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। जूनागढ़ और ये हैदराबाद। हाँ। और जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य नाटे थे भारत संघ में मिलने से। अच्छा। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये नहीं नाटा, 2 नाटे थे ये। अच्छा। हाँ। ये तो बाद की हिस्ट्री बहुत लंबी इसकी। ठीक। तो बाकियों ने सब ना जो होनी भारतीय संघ सब में शामिल हो गए। हाँ। तो अंग्रेज तो थे नहीं जिस टाइम भारत को आजादी दी, उन्होंने तीन प्रकार की
बाट थी। एक तो पाकिस्तान का बनना, हाँ जब मुसलमान वहाँ जाएंगे, हिंदू वहाँ रहेंगे, जय हिंदू होंगे भाषा। ठीक ठीक। जो रियासतें 5 सोसाइटी वो पाकिस्तान के साथ मिले या हिंदुस्तान के साथ मिले या स्वतंत्र रहे, हाँ हाँ, किसी में ना मिले। ठीक ठीक। तो ये हैदराबाद वाला एकदम स्वतंत्र हुआ। ठीक ठीक। फिर जो मिलिट्री गई है, मिलिट्री ने सारा गोली दिखाई है, उस टाइम से साइन करे भारत में मिलेगा। अच्छा अच्छा। और जूनागढ़ का जो नवाब था वो भी मुसलमान था। हाँ हाँ, वहाँ 80% आबादी हिंदुओं की थी, 20% मुसलमानों की थी। ठीक ठीक। तो वहाँ जो हो बोला मैं जो पाकिस्तान के साथ मिलूँ। अच्छा अच्छा। और गुजरात में हाँ हाँ, गुजरात में है। और वो इतने दूर उनसे हाँ, देखो बीच में समुद्र भी आ गया। हाँ हाँ। तो फिर जाकर के जो उन्होंने फिर मिलिट्री भेज दी, तब जाकर दबाव पड़ा। से दबाव पड़ा। वो अपना परिवार ने लेकर, बच्चा ने, औरतों ने लेकर दादा बैठ कर पाकिस्तान चलेगा। और फिर भारत में मिल गई फिर जूनागढ़, ठीक है ना। और बाकी रियासतें पटेल ने मिलाई ली थी अपने समझौते से। हाँ हाँ। परिवी परस बनाई दी, उनके पेप रख दी, उनकी तनख्वाह बनाई दी, हाँ हाँ। परिवार के लिए भरण पोषण के लिए। ठीक ठीक। वो कुछ रख दिए, किसी ने तने नवाब बनाया जाए फिर तो उस दौरान ये जो गाँव, उन्होंने फिर उसका नाम पटियाला का पैप्सू रख दिया। अच्छा, पैप्सो। हाँ, पटियाला की बजाय पैप्सू रख दिया। सारी फिर सारा एरिया है, यानी चेंज। ये मतलब उसका फुल फॉर्म के बना है पैप्सू का? PEPSU, P से पटियाला एंड ईस्टर्न स्टेट यूनियन। अच्छा अच्छा। इंडियन स्टेट्स यूनियन। ठीक। रियासतें स्टेट्स को ही है। 3 रियासत थी, दुजाना थी, रेवाड़ी यहाँ गए, फिर चले गए, फिर ये महेंद्रगढ़ साइड में चले गई रियासतें। पूर्व की रियासतों का अंडर था। हाँ हाँ। पैप्सू रख के फिर अपने उसके बाद 1950 को, 26 जनवरी 50 को फिर पैप्सू खत्म। अच्छा, फिर खत्म करी थी? फिर खत्म, फिर पंजाब बन गया थी। अच्छा अच्छा। अब भी उसका मैं मिल गई। ठीक ठीक। पंजाब बन गया था जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे? इकट्ठे थे। ठीक ठीक। हाँ। और फिर 66 में जाएगा अलग हुआ? 66 में जाएगा अलग हुआ। हाँ हाँ। और फिर उस टाइम जैसे उसकी जिक्र करा तो ये जो भोंगरा गांव उसमें पटियाला वाली रियासत में आ गया। हाँ, पटियाला वाली रियासत में आता था। ठीक ठीक। असली जुकर परली साइड की जो राजधानी थी जी छत्तर है, और ये बाकी एरिया सारा पंजाब आ गया, अमृतसर, लुधियाना और ये जलंधर वगैरह, इनकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर? हाँ, जो अंग्रेजों का अंडर एरिया था उनकी लाहौर थी। ठीक ठीक। हाँ, अपनी हमारी पटियाला थी। ठीक ठीक ठीक। आखिरी फाइनल। और दादाजी जैसे फिर इस गांव का यदि शुरुआत का बात करा तो किले बंदी कौन सा सन में हुई है? जब ये किले बने, पहले तो खुला एरिया था। फिर कौन से सर ने मतलब किले बंदी की थी? बुरन सर थे इस एरिया में भी ना? बुरन तो आपका पंजाब में था, वहाँ अंग्रेजी शासन में था। अच्छा अच्छा। यहाँ तो ऐसा था, अगर सुनते हैं लोगों से कि सरकार ने कह लो तो यहाँ सिस्टम होता था नंबरदार, हाँ, जैलदार, हाँ हाँ, है ना, दौड़ पोस्ट। अच्छा अच्छा। ये पद होते थे पटियाला। दौड़ पोस्ट पद होता था? हाँ। पावर थी उनकी। ठीक ठीक। तो जैल का जुम्मन आई थी नवाब ने, तो कह दिया बांटो। तो उन्होंने जैल ने फिर बड़ौदा का जो जिम्मेवार बना दिया और वो घोड़े पर बिठा दिया। ठीक ठीक। जहाँ पर भी घोड़ा चलेगा वो बाउंड्री बनती चली जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वो घोड़ा चलता रहा, बाउंड्री बन गई। बाउंड्री बनने से साथ साथ बुढ़ैन ने एक काम किया था। बुढ़ैन नहीं आके बसे थे। अच्छा। कंदोड़े कंदू ने माना ही। हाँ। कंदोड़े कंदू को मानते देवता, मतलब रूख है जी। अच्छा, कंदू रूख है? रूख है। अच्छा, उसे नहीं मानना। बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक ठीक। इनका निकास बहादुरगढ़ का है। अच्छा। पहले भी यहाँ एरिया था। हाँ। तो इसकी हिस्ट्री बड़ी अजीब है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ जो और जाति थी, जो ब्राह्मणों का निमंत्रण दे दिया और वो सारे बैठ के खान और फिर बैठ कर दी। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर सबको जो न्याय लगा दी। हाँ। सबको फूक दिया। अच्छा। हाँ, मगरी को, ब्राह्मणों को फूक दिया। फिर एक बहुत जो थी गर्भधारी थी आसाम में, लड़का फिर मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। तो भर्ती हो गई मिलिट्री में, उसने बहादुरी करी। फिर राजा ब्लैक नाम आ गए, उसने कह दिया भोजन मिलिट्री दे दे। उसने आगे फिर नगरी खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, जो पहला पहले थे बड़े। ठीक ठीक। किस नाम तो जाना है थे, मतलब एक प्रकार का शमशान ही होगी वो।
हाँ, वो ध्यान नहीं है पहले किस नाम से थी नगरी? ना पहले का ध्यान। हाँ, अच्छा अच्छा। थे वो। और मतलब फिर बुढ़ायन जैसे बसी तो उसका नाम का बारे में अगर पता हो तो बुढ़ायन नाम कैसे पड़ा हाँ, उसका? इसका बुढ़ान का भी तो पता नहीं मेरे उसका को, कोई क्योंकि पता। चलो भोंगरा तो की ये- बात कर लेंगे। हाँ हाँ, भोंगरा की बात आप कर लो। इसके भोंगरा भी है मतलब इससे पहले भोंगरा इस जगह कोई दूसरा गांव बस रहा था पहले? हाँ पहले था जी, किस निशान नाम है, का? निशान है, उसका नाम तो याद को नहीं जी। खेड़ा ही बोल रहा है हाँ बस? खेड़ा ही बोल रहा है दूसरे वैसे था, खेड़ा बोल रहा है, बस्ती है उसके ऊपर, ठीक गांव में बस्ती है उसके ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा दादा फिर जैसे अगर बात करा गांव में बगड़ कितने हैं? बगड़ 5 तो जाटांगे हैं जी, 2 बामणा के जी, अच्छा अच्छा। बाकी तुम्हारे भी हैं, चूड़े भी हैं, नाई भी हैं, खाती भी हैं, जिबर भी हैं, है ना। सारी जातियां ही सम्मिलित हैं। ठीक तो गांव का जो नहीं तो मेल जोल है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मेल जोल भी है, प्रेम भी है। और धर्म की बात करा तो कितने धर्म के लोग? धर्म का तो सारा ही यहाँ है, कोई मुसलमान नहीं, हिंदू है? सिर्फ हिंदू का गाँव है, ये ऐसा गाँव है, बाकी सारे एरिया में है, पड़ोसी में गाँव में, पड़ोसी गाँव में, लेकिन भोंगरे में नहीं है कोई भी, मतलब सब हिंदू गाँव। सनातन धर्म। अच्छा आजादी से पहले थे यहाँ पर मुसलमान? हाँ दादी से पहले मुसलमान थे जी। हाँ, किस तो जाति के? वो कुम्हार थे जी, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाते थे, हाँ। और बढ़िया बढ़िया उनके पास गधे कह लो खच्चर के वो थे, तो मतलब साधन संपन्न संपन्न थे। हाँ, ठीक ठीक। उनके पास पैसा भी बहुत था, साधन मुझे पैसे ने जमीन भी थी उनकी? जमीन भी थी उनके पास। ठीक ठीक। हाँ, आज भी कुम्हारों वाले किले वास्ते। अच्छा अच्छा, उनका नाम था फिर वो चले गए या रखे नहीं या ना ना, गाँव कह रहा उनको बदल को यारो तुम्हें कोई भाई, ठीक ठीक। लेकिन वो माने, हाँ हाँ। जो बोले ना जी हम तो जावांगे। ठीक ठीक। हाँ, हम तो जावांगे। और दादा ध्यान हो तो 47 वाला गदर का बुजुर्गा तो सुनिया हो, बढ़िया तो सुनिया हो, वो किसा के मतलब टाइम था जब मतलब मनस का विरोधी हो रहा था? हाँ जी, ट्रेनें भरी लाश की हाँ, लाश की बड़ी आई थी खूब। यहाँ से भारत से गए हैं 50 लाख मुसलमान हाँ पाकिस्तान में, हाँ हाँ। और वो 50,000 गए हैं। 50,000? हाँ, लेकिन आए हैं 1 लाख। अच्छा अच्छा, उससे दूने आए? दूने आए। ठीक ठीक। तो यहाँ जमीन जो थी न 30,000 एक वहाँ छोड़ के आए जमीन, 60 लाख एकड़ जमीन छोड़ के आए हिंदू। अच्छा अच्छा। और यहाँ मुसलमान 30 लाख एकड़ छोड़ के गए, वहाँ जमीन हमारी दुगुनी गई। हाँ हाँ। हमारी जमीन पाकिस्तान के पास दुगुनी चली गई। ठीक ठीक ठीक। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी होगी कि उन्हें आना पड़ा। बस तीसरी कि ये जो इसमें आए कि आपको मैं आप धर्म के बारे में जानते हैं, ये तो सनातन धर्म है, सभी धर्मों को चाहता है, शांति का धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, ये ऐसा कोई गुरु नहीं है, वेद ही में भगवान ने लिखे। ठीक। लेकिन वो अल्लाह का छाप से जो नहीं, उनमें दया नहीं। हाँ। मुसलमान में दया नहीं है, वहाँ हिंदुओं बहुत खत्म किए, कत्लेआम मतलब किया ये बात पाकिस्तान की। अपने यहाँ तो देखो, अपने यहाँ तो जो मुसलमान वो कट्टर नहीं है, नहीं, अपने यहाँ तो अपने मिलते जुलते वो अपने जैसे तीज त्योहार अपने जैसे ये सारा कोई गुजर जाए जैसे तेरा में भी करा रही है, मतलब वो तकरीबन 90% हिंदू है। बस सबसे बड़ी बात है जी, देखो स्वतंत्रता आंदोलन चला 50 साल चला कम से कम भी, उसमें जितने भी आंदोलन हुए, ऐसा योग हुआ, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मुसलमानों ने इनमें कोई भाग नहीं लिया। अच्छा। ना कोई मुसलमान फांसी टूटा, ना किसी मुसलमान ने डेढ़ काटी। अच्छा। ये सारे अंग्रेजों की देन थी। अच्छा। फूट करो राज करो। अच्छा, मतलब फूट डालने से? हाँ, फूट डालने कोई ना आंदोलन में भाग लेने के लिए मना करते कि तुम्हें क्या मतलब है, इस तरीका से हम तो पूरी सुविधा देंगे, तुमने सारा भला करांगे, हम हमारे साथ रहो। मतलब फूट डाले गए, फूट डालेंगे, एक नहीं होने दिए। मुस्लिम लीग बना दिया अलग से। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, जिन्ना उन्होंने जो है अलग अलग मांग करी सारी चीजों की। मन वर्त बुरे क्या गांधी ने फिर भी मान्या हो, तो देश के टुकड़े उसकी वजह से हुए। ठीक। जनता को भड़काया उसने खूब। तो भड़काने से तो नहीं, फिर हिंदू मुसलमान ने छिड़नी थी बात। ठीक। कत्लेआम होने था बेचारे का, पब्लिक का तो कोई कसूर बेचारे का, राजनीति ही गंदी थी। ठीक। और दादाजी फिर
आप आ जाओ वापिस अपना गांव पे। हाँ, अपने गांव तो गांव की कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये वो गांव की पीढ़ी 10वीं लाओ कम से कम। 10वीं से भी कहते 11वीं हो। हाँ, 10वीं 11वीं 10वीं 11वीं पीढ़ी। दादा रामदास से लेके हाँ, अपने तक हाँ। 9 आई। 9 आई है। अब ये अपना उससे ऊपरली और चलती है, हाँ, दो या 3 पीढ़ी और या ठीक चलती है, है। ठीक है। 11वीं 12वीं 11वीं पीढ़ी तो जरूर है। 11वीं पीढ़ी चल रही है। 11वीं तो पीढ़ी जरूर है। ठीक। 11वीं तो पक्की है। हाँ हाँ। और दादाजी ठोड़े कितने गांव में? हाँ, थोड़े हैं जी। 5 तो जाटांगे हाँ। और 2 नाम और गाँव बताए के। दो जी जो ध्यान में हो तो। तो ध्यान में हो हाँ। थोड़े तुम्हारा नेट कर लिया। हाँ, वाल्मीकि बोल लो जी। वाल्मीकि। वो हाँ, कुछ भाई एतराज करते हाँ, हैं। हाँ, तो वाल्मीकि आगे वाल्मीकि का भी एक थोड़ा है जी। किस नाम था? नाम तो वाल्मीकि के नाम से। अच्छा, अच्छा। हाँ, अपना तो इतना ज्ञान और- हो तो उन्हें नहीं मिला। हाँ, बाकी तुम्हार है उनका भी एक थोड़ा है। उनके अच्छा। 2 थोड़े। 2 थोड़े। दो ठोड़े तो उनके होगी। हाँ, 2 उनके हो गए हाँ। और एक वाल्मीकि का हो गया, एक वाल्मीकि का 3 एक 2 द्वारा का, लोहार 4 हाँ एक कुम्हार, हाँ कुम्हार 5 नाई, हाँ 6 हाँ जिम्मर, हाँ 7 हाँ बनिए, 8 8 और सुनार है सुनार। एक थोड़ा सुनारा का है। 9। 2 अगर उनके भी हो, हाँ थोड़ा तो लगेगा उनका भी। लगेगा जी लगेगा। ठीक। 9 9 और और भी 2 अपने 2 हमारे 11 क्या क्या नाम है आप पढ़े? रामदास, दादा रामदास और दादा बानी। बन्नी। रामदास और बन्नी। हाँ, रामदास और बानी 2 थोड़े मारे और 5 थोड़े लट्टू। ठीक ठीक। जाटांगे भी नाम पूछ लो तो जी। खूब बता दो। नाम तो बता देंगे। हाँ, शुरू में तो रामड़ पत्ती रमण। रामड़। रमण। हाँ हाँ। हाँ रुआड़, फिर रुआड़ जी। अच्छा। हाँ 2 नैण, मैन नैन 3। 3 बिडैण, बड़ैन बिटान 6। 4 खड़गा 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 काली उनकी खड़गा खड़गा खड़गा। 5 हाँ हाँ। 5 और गुड्डल गोरल जी 6 6 की। हाँ 6 और जनसंख्या कितनी गांव की? वोट कितने हैं? वोट तो वोट तो भी 250 3000 का लावा है। 3000 का लोग है। और जो जनसंख्या की बात करा तो 5 का लोग है तो जारी हो। हाँ 5 क्लास जारी हो गई। बच्चे भी हैं। हाँ बच्चे भी हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जिनके वो भी नहीं है। हाँ, हाँ वोट नहीं वो भी है। 5 के करीब। हाँ 5 के करीब। का एक दादा का एक सरपंच बनते देख लिए हुए तना तारा टाइम में तो वो भी देखा हुआ टाइम को हाथ खड़े करवाया करते। हाँ हाँ देखिया जी। शेर सिंह सरपंच था शुरू में। हाँ। शेर सिंह 2 गांव 2 गांव में खापड़गार भंगा। अच्छा, मतलब शुरू में ग्राम पंचायत खापड़ भोंगरा इकट्ठी थी। इकट्ठी थी जी। अच्छा अच्छा। इकट्ठी थी शुरू एक में। सरपंच बनाया करता। हाँ हाँ एक सरपंच बड़ा सन ये बात होंगी 61 वगैरह की क्या नाम था उनका? शेर सिंह। शेर सिंह। हाँ तो दोनों गांव की सरपंच वही कराया करता। हाँ, दोनों गांव बहुत सज्जन आदमी था। और उस टाइम में फिर कोई ऐसा काम भी बनाया कि खापड़ का बन गया, भोंगरा का खापड़ का एक सरपंच है। ना अच्छा, भोंगरा फिर एक ही बार अच्छा, उसके बाद फिर अलग 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 कर दिए जी फिर तो। ठीक ठीक। अलग अलग कर दिए जी फिर तो। हाँ हाँ। कितने एक सरपंच ध्यान में कितने बन रहे होंगे? शेरसिंह के बाद वही सरसों के बाद सुल्पा अमीलाल पहले बने हो। अमला हाँ शेर सिंह, डोगर अमीलाल, फिर शरूपा 3 3 दुआना दुआना 4 4 फिर मनफुल 5 फिर सूदन का और प्रकाशा 7 6 6 फिर सूदन 7 हमने तो गिन लिया और लफड़ा हुआ फिर सूदन तुड़ाए के 9 बनया था। ये कौन सा ले लिया और तो लफड़ा हुआ था तो योजना है लाओगे गिनती करनी है फिर तो फिर उसके बाद ओ प्रकाशा बने 2 बार ना ना और गिन लिया प्रकाशा 7 हो गए ये श्यामी लाया फिरता हूँ पप्पू पप्पू 7 और 9 श्यामी हाँ। और 9 फिर लोहार का द्वार का 10 ये भी सुमार का 11 योजनाएं देख लीजिए 11 योजनाएं देख ठीक ठीक। और दादा अगर बात करा फिर उस टाइम मतलब आपकी शादी थी शुरुआत में बाढ़ थे, अनाज के पैदा होया करता? अनाज जी चना खूब होता था जी। हाँ। चरसों होती थी। अच्छा अच्छा। 2 तो मेन ये खद्यान है। हाँ हाँ। हाँ उसके बाद जो नहीं मछली भी मेथी भी तिल भी मूंग भी बाजरा बाजरा भी मारू फसलें होती थी। गेहूँ ना जी गेहूँ बहुत कम
मतलब उस टाइम थोड़ा में पानी लगता सिंचाई का साधन था। ना था जी, दबाया था। प्रोसेसन में मंडी निकले। के अलावा मंडी का नजदीक को जाता था, भोंगरा खप्पड़ को पानी देता था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो तरखा कोठी से तीर दबाए हुए। हाँ हाँ। हाँ, तो एक खेड़ी सफा माइनर हो गए, खेड़ी सफा माइनर बोलते हैं, ये हमें पानी देता था खप्पड़ को, भोंगरा को। अच्छा अच्छा। हाँ, और बड़ा जान लग गया फिर उसमें। अच्छा अच्छा। तो पानी उस सन में निकला था वो अंग्रेजी वो टाइम में अंग्रेज जगह टाइम में अंग्रेजी टाइम में निकला निकल गया। था। हाँ, अंग्रेज जगह टाइम निकला हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, और उस टाइम फिर आपने कोल्लू देखे, ईख भी बोया है? खूब ईख बोए, जिंदड़ा काटे थी, पीड़े भी, हाँ हाँ। और डोट भरी, सारे काम कोल्लू करे। चलते देखे होंगे। खूब देखे कोल्लू गाँव में चलते, कितने रात कोल्लू- दिन चलते थे। हाँ हाँ, वो जिसकी बारी छूट जल्दी लेट हो जाता उसका गागरी भी टांग दिया करते। हाँ जी, गागरी पहनते थे, गदा पासे बहनते थे, उसके टाटा के पासे गदा बहनते थे। करते हैं, अच्छा। मजाक किया करते हैं। मजाक किया करते बड़ा ठीक, ठीक। मजाक तो बहुत गुड़ खाया होगा। खूब जी जमा, खूब गुड़ का घाटा ही नहीं जी। घर भी गुड़े गुड़ खोलू दौड़े भी गुड़, खुदा शक्कर भी गुड़ जे भी, खुदा भी गल करते। खुदा खूब गल करते जी, खूब खूब खा करते जी रोटियां गल, बहुत ठीक। स्वाद लग गया करता। और उसके बाद फिर ये जैसे एक रबजा था सिंचाई को, उसके बाद फिर सिंचाई का और साधन दूसरा रबजा भी है लग गया को, फिर या इसका लगा है जो अपना कोत कर खापड़ के बीच में को जो जावा, इसका भी लगा है? हाँ जी, इसका लगा है। को थे खपड़ के जावा यू मारा लाके खेता में पानी जीव एरिया सारा उसे पर है। हाँ यू हाँ, एरिया जो सारा उसे पर छोटा सा है, कोत बड़ा- कर बंगरा बीच में तो निकला ही हो। हाँ इसमें 3 मोरी हमारी, इसमें 2। अच्छा अच्छा। इसमें तो हमारी दोनों थोड़ा है ये ब्रांड का है क्या, ये तो हाँ। और दूसरी मोरी में थोड़ा ही खपड़ की जमीन लग गया अच्छा अच्छा। इन 2 मोरियों में तो। और इसमें 3 मोरी है, तीनों में उचाना और भोंगरा। ठीक ठीक। ये तो जो कोथ माइनर है, हाँ, और ये तो है परसोड़ा माइनर है। बरसोड़ा में। हाँ हाँ, दोनों का पानी लगता है। ठीक ठीक। अच्छा दादा, ये बता कि चुगर दे किन किन गामा तसीम टच हुआ है बोंगरा की? भोंगरे की एक तो जी देखो, बड़ा उचाने से टच होती है, खपड़ से टच होती है जी, कोत नहीं आती, खपड़ आएगी बीच में। मतलब आप शरीर में खापड़ और बुढ़ान की टच हो क्या को गला हुंदी को नहीं? ना होंदी को नहीं। अच्छा, फिर परली साइड में जावा जाए, वो मिल जाए बुढ़ान की और हाँ जी। खापड़ की मिल जाए आप शरीर में। बुढ़ान की गल टच होगी जी, फिर बुढ़ान की जमीन चलेगी, बड़ा चाणा का हाँ। लग दी, ठीक ठीक। भोंगरा कट गया, हाँ, उचाने से भी छोटा उचाना से हमारी जमीन है। सीम नहीं मतलब लगती। कम गामा की टीम पर। हाँ, और जो चलने बड़ा दिया ना खप बुढ़ानिया ने कह दिया उसे कटला, किसके? घोड़ी वाला का सीम बांधी थी उसने। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मारा था पचनाड़े बुढ़ाने की जमीन में तारा था वो भी जो, अच्छा फिर घोड़े का लठ मार के लोगों ने थोड़ा और आगे ना करया, अच्छा अच्छा। जी जाके थोड़ी जमीन बची है जी, मतलब घोड़ा का गला गला सीम बन रही थी। हाँ, घोड़ा का अलग अलग, अच्छा तो अच्छा। वो लठ मार के थोड़ी सी जमीन बची हुआ, ठीक ठीक। और बुनगी वो सीम जो बुनगी, पहले इतनी भूख भी कोई नहीं थी, हाँ, जनसंख्या भी तो मार कम थी, भी नहीं भीड़ पटा के- करता मारू मार, हाँ, भीड़ के भीड़ थे जी तो। भीड़ के भीड़ थे। हम्म, फिर अब कसला दिखा सुनार ने उसने, बोला नकली है तो सुन पिस्टल का, फिर रोएगा वो भी नकली निकला। हाँ, नकली और भोंगरा मार दिया, बोले भाई भी मार दिए, भाई भी मार दिया, और मिला कर कटला भी अच्छी नहीं लगी। कटला भी मतलब- हमें तो भाई सांभड़ो दिए हमें तो पुरानी के लगे बढ़िया लग गई, ये तो वो फंसाया था। खप्पड़ भी बीच में फंसाई, खप्पड़ मारा भाई चारा ही नहीं। ना अच्छा। ना जाट गोती चल हाँ, मतलब जाट को तो एक दो घर हो पर देख अकुल ना, ना, ना हमारा जी, एक भी नहीं जी, खापड़ खप्पड़ में गला हमारा कोई वो नहीं, ना खापड़ सांगवान है। खप्पड़ में सांगवान है। सागवान है। हाँ। और देखो हम तो इतिहास, ये तो मास्टर जी है मेरे से तो बड़े हिंदू तो और भी ज्ञान है मेरे से ज्यादा। हम तो सुनते हैं वहाँ खप्पड़ क्यों बचाया, हाँ ये उठाया काम था, हाँ। ये यहाँ बचा करता कहाँ, धाड़न के बीच में अच्छा कहीं यहाँ नजदीक के। अच्छा अच्छा। तो धाड़न के लोग थे जो ये बताते हैं, वैसे ये 24 गांव है ये 24 गांव धाड़न के, बहुत जो मतलब ऊंची तो हुआ है कहियो बिना हाँ, क्योंकि हाँ, फिर डिलीट ऊंची करना। तो- हाँ वह जो धाड़न के है नहीं, ज्यादा तो नहीं, इनको तंग रखते थे अच्छा अच्छा। इनको, हाँ ये तंग आगे इनका कुछ है थी नहीं, सांगवानी यहाँ को नजदीक नजदीक कोई सही, हाँ, इनके तो दूर पड़े हैं। हाँ दूर पड़ते सारे। तो ये छोटे थोड़े अगर ये थे, इनकी वो तंग करते, मैं किसी ने आप पर बताया दिया, मैं तो बड़ौदा के पास गया पड़े, अच्छा। बड़ौदा का लठोरा खूब घूम लिया, हाँ आज भी घूमे है। हाँ हाँ। अगर देखो मान पाओ बड़ौदा का लठोरा आज भी घूमता है ठीक। सारा वो। ठीक ठीक।
तो बड़ौदा का सलाह ले ले, हाँ, तेरा पंडा छुप देगा। ठीक ठीक। तो यहाँ आगे बड़ौदा है, हाँ हाँ बड़ौदा रोए पीटे, हाँ, बम हमने तंग करा, बा हमने ये तंग करे, हमने रहने ये उम्र चेप दिए, फिर जमीन दी। उनकी शर्त जमीन थी दे जी, हाँ हाँ, सारा काम लंगड़ कह देगा दिकड़ो में डाक देखो, अच्छा। हलवे की रोटी दो और एक साग दो। उनकी और जो इन ये शर्तें जो जड़ पूरी बीच में करते- यू खपड़ बागाम पहला बचा करता। हाँ, अच्छा। तो जो उन शर्तें पूरी करता फिर तो कुछ कहा नहीं करते, और शर्त पूरी नहीं करे तो उजाड़िया कर देगा हमने। मतलब बुजुर्गा ने ये बात सुनी। हाँ, गुंडा आतंकवाद था एक प्रकार का। ठीक ठीक हाँ, तो फिर बड़ौदा ने जो यहाँ बसा दिया। ठीक ठीक। हमारी कुछ जमीन तो हमारी गई थी, हमारे गांव तो सीम तो है नहीं कहीं। अच्छा। अपनी बात से पहले भी आम बात चली थी कि भाई इतनी दूर तो गम्मा ही फिरनी है, इतनी जितनी हमारा सीम से। ठीक ठीक। मैं बड़ौदा का काम 70,000 बीघे तक बड़ौदा का सारे चार पांचों का। हाँ, दिन में 4 गांव बैठे हैं, वो बड़ौदा का टक 70,000। 70,000 में से बांट के सबने दे दी। हमारा बताओ सुधा बस्ती 11,000 बीघे जमीन है बोंगरा में। बोंगरा में 11,000 बीघे जमीन, जिसमें बस्ती भी आली, बसासत भी आली, मतलब सब बस ठीक टोटल। ठीक ठीक ठीक। और 9,000 खप्पड़ को दे दी, अच्छा। 9,000 बीघे खप्पड़ को दे दी। हाँ हाँ, कुछ बड़ौदा का हिस्सा दे दिया, हमारा तो सारा दे दिया, हमारा तो यूं है मिल गया अच्छा खप्पड़। ठीक ठीक। कुछ उड़ान को दे दिया यूं सारा हिस्सा हमारे वाला। ठीक ठीक। हाँ, बुजुर्गा ने ऐसा ही काम करे। वैसे भूख थी नहीं जी। बोंगरा काम बसने का भी यही कारण था, हाँ जंगल थे, हाँ। एरिया बहुत ज्यादा था, वहां जनरेशन बटन लाग गई, कौन पुगावा रोटी कौन तोड़ो जंगल में। हाँ हाँ, तो ये ठाटे ठाटे है 5-4 एक बूढ़े कि मैं जाट कि मैं ब्राह्मण उरे बेच ठीक। उरे इंती टोया को जोरदार पानी का विश्राम देखा है करते मैं देखा घाट बंजारा का लगाया जू। अच्छा ये पुराना घाट मिला काम ने, और पैड़ी पूरी सारा सब। पैड़ी पूरी सब कंप्लीट मिला। पहले मिला है। हाँ, एक कुआ मिला था और ये बाबा का दोना। ठीक ठीक। ये चीज पहले ही थी गांव बस, ये पहले ही थी। तो ये साक्ष्य देख के हमने जो खोद दी, ये जो पैड़ी खोद दी हमने, अंत नहीं आया पैड़ी। अंत नहीं आया। अच्छा अच्छा। जब पताल में जा रही है, पता नहीं कहाँ है, नहीं पता कितनी विचार आगे चले गई। ले गई, काटे गई। ठीक ठीक। इतना गजब। 4 वर्ष खड़े जे इतना खोज दिया था। अच्छा। मैंने देखा वो तो बच्चा था मैं बचपन में। ठीक ठीक। 4 वर्ष खड़े हो गए नहीं यूं, हाँ। इतना खुदाई कर दी फिर भी कोई अंत नहीं आया। ठीक। अंत नहीं आया पैड़िया का। अच्छा। पैड़ी। अच्छा दादा, फिर ये बिजली कौन शासन में आई फिर गांव में, किसकी देन है? बंसीलाल की। हाँ, बंसीलाल की दी। बंसीलाल की देन है, हाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री। बंसीलाल जी बने जी 68 में। हाँ। मारे में 20 मिल आई बंसीलाल। अच्छा। दूर दूर पे 20 JBT 20 मील दूर घर से, और बीएड जो है नहीं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। जिले से बाहर हम चले गए। उस टाइम सन 73 में 68 में, हाँ 69-70 में आई थी। अच्छा अच्छा। लाइट है, उचाने को ऑफिस नहीं था अच्छा अच्छा ना, बिजलिया को ऑफिस नहीं था। ऑफिस में मैं कोठड़ा डाला था तब दफ्तर हो लिया। मैंने इतना बोलिया, मेरा यार था गोगड़िया का पंडित जी, और कलर था उड़े, बोला कनेक्शन ले ले। ना भाई मैं तो लंजा कनेक्शन भाई। हाँ क्या था, मैंने पालुए पहले आ रही थी दरवाना तक। अच्छा अच्छा, वहाँ पहले थी। हमने पूछा जब माँ कनेक्शन ले लिया गए, बोला ना माथे बिड़ा है। अच्छा अच्छा, माँ के एकदम भी गए, बोला माथे बिड़ा है गाड़ में। माँ माथे बिड़ा है मामले। फिर तो सबने लाइट का प्रोग्राम आएगी जाएगी जाएगी, कनेक्शन होगी सब ठीक ठीक, वो काम में चलता लाइट भी। हाँ हाँ। और उस टाइम जितने भी आसपास के रास्ते थे, गांव से दूसरा गांव जाना पैदल के चलने करते, कच्चे रास्ते। हाँ कच्चे रास्ते थे सारे के सारे, पैदल सब तमाम कच्चे रास्ते। आपने भी ड्यूटी पे पैदल बहुत गए होंगे या साइकिल? पालुए मास्टर ला गया जी मैं सन 63 में, तो 3 महीने तो पैदल गया जी मैं। अच्छा। साइकिल भी नहीं था यहाँ से पालुए पहली ड्यूटी आपकी पालुए आई? पालुए पहली ड्यूटी आई सन 63 में। सन 63 में आप टीचर के पद पर? 63 को अपॉइंटमेंट है मेरी। प्राइमरी टीचर थे या? प्राइमरी थे बेटी। अच्छा अच्छा। प्राइमरी 5 के स्कूल थे, दड़ौदा तक भी 5 के थे। आई तो शायद नहीं, उचाना भी बाद में बनाया, उचाना भी। अच्छा अच्छा। ये भी सन 58 शायद मेरा, शायद 61 में करी ना, 10 में 59 में। आपकी उस दौर में भी आप इतने पढ़े लिखे थे, जबकि तो शिक्षा का तो मतलब इतना महत्व कौन दिया? आपका परिवार में मतलब बड़े बुजुर्ग थे जो उस टाइम में इतने एडवांस थे, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है?
आपसी मेरी शिक्षा दीक्षा जी मेरे गुरु जी धनजोर फूजी पाकिस्तान गए रेड़े से शुरू हुई हुई। रेड़ा हाँ, जो रेड़ा कठाना का। के पास है। हाँ, कठाना के पास है। अच्छा अच्छा। वहाँ मेरे मामे हैं, तो वहाँ छोड़ दिया मैं, और वहीं पर जो है नी पढ़ते 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 प्राइमरी कर ली। हाँ। फिर गुलियाना सौंगरी चले गए। अच्छा, सोंगरी गिलाना। हाँ जी, हाँ। मिडिल था वहाँ। हाँ, हाँ। अंग्रेजी शासन था। अच्छा अच्छा। तो मेरे गुरुजी ने एक शर्त रखी थी, बोला इस बच्चे की फीस माफ होनी चाहिए। अच्छा, फीस अच्छा। लगती थी छठी में 5 रुपए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोला हो जाएगी। फिर हेड मास्टर दाखिला ले लिया। हेड मास्टर बोला तेरी फीस माफ नहीं होती, मैं तो पैप्सू का है और ये अंग्रेजी शासन में रहा है। अच्छा अच्छा, उस टाइम भी यह चीज देखा कर। हाँ, देखा कर दे। ठीक फिर उस ठीक। टाइम पे चिट्ठी आएगी और कोई पैप्सू नहीं, कोई कुछ नहीं, भारत आजाद देश है, सब नागरिक समान है और सारा देश एक है। ठीक ठीक। वही तेरी फीस माफ हो जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर मैं जो है नी प्लेयर बन गया जी, वॉलीबॉल कबड्डी का। अच्छा, कबड्डी भी खेली आपने? खूब वॉलीबॉल? खेली, कबड्डी खेली, स्टेट लेवल तक खेली। अच्छा करनाल डिस्ट्रिक्ट में जी नाम जीत के लाए। अच्छा। कप अच्छा, मिला था मुझे वॉलीबॉल में बाकायदा। ठीक ठीक। फिर उचाना 8वीं करके उचाना दाखिल हो गया, वहाँ 8 का था सिर्फ, ये उचाना था। ये जो सरकारी स्कूल है जो रेलवे स्टेशन का, हाँ, रेलवे फाटक के पास है, फाटक के पास पौधे, है। मतलब हाँ। पुराना स्कूल है। हाँ, पुराना स्कूल है। ये सन 59 में हुआ, गवर्नमेंट था पहले। अच्छा अच्छा। अंगनी पटियाली ने के चिंता थी स्कूल खोलने की, हाँ हाँ। तो देश आजाद हो गया, जो बन गया। हाँ, तो इतनी भीड़, इतनी 20-20 कोस के बच्चे यहाँ पढ़ने पैदल आते थे या साइकिल की सवारी थी? हाँ, साइकिल या पैदल आते थे। एडमिशन मिल गया यहाँ, फिर वॉलीबॉल कबड्डी खूब खेल। ठीक ठीक। 10वीं में फर्स्ट डिवीजन ली। अच्छा, 10वीं यहीं से की? 10वीं यहीं से। हाँ, उसके बाद कॉलेज लाइफ भी रही आप? ना कॉलेज लाइफ जीवन में डेविटी में उस टाइम आसपास कॉलेज था? हाँ, पब्लिक कॉलेज था जी यहाँ जीन। अच्छा जी। एसएन राव प्रिंसिपल थे। अच्छा अच्छा। हाँ, साधारण कुर्ता पजामे में बच्चे होते थे। ठीक ठीक। वो पैदल जाते थे पंडारा नहाने के लिए, पैदल पति पत्नी दोनों। 3-4 रुपए का आस्था थी उस जमाने में। ठीक ठीक। हाँ, किसी बच्चे की शरारत देखे, वो बच्चा मिल गया नहीं, बाप पकड़ ली तो छुटाए ही सब मरते। हाँ हाँ। क्या समझे तो? ठीक ठीक ठीक। बहुत प्रभाव था अध्यापकों का। हाँ हाँ। ये आजकल के ये जो ड्रेस ड्रूस है, कटिंग कुटिंग है, ये नहीं था, सादा जीवन था। हाँ हाँ। बिल्कुल सादा जीवन। ठीक ठीक। हाँ, पढ़ना और खेलना। और दादाजी फिर वो आपने वो दौर भी देखा है, और आपने फिर आज का दौर भी आप देखने लग रहे हो। हाँ। आप इबले तो चलते मतलब हाँ, चालने हाँ। जोगे, घूमने जोगे हो, हाँ, और बिल्कुल। मतलब देखने में भी और सुनने में भी आप मतलब ठीक हो, पारंगत हो ना, ठीक है। तो समाज कहाँ से उस समाज में, इस समाज में कितना डिफरेंट, कितना बदलाव आएगा? पहला अफसरी में बैठे, बड़िया का अफसरी में बैठना होता, छोटे उनके तो बैठ के सीखा करते। अब बड़ा के पास को अब बैठना को नहीं। यही बैठक है ला लो, ये भी तो बाद में बनी, उससे पहले सारे मकान कौन सारा खाली था। आधी आधी रात को के बड़े मन बोलिया हाँ हाँ। रात के 12 बजे तक ओके। हाँ इधर दे भाई, पानी पै दे भाई। हाँ हाँ। बहुत तकड़ा मेल तोल था। उसके हमारी बैठक थी पुराने दरवाजा भाई, सारा गाँव भाई इकट्ठा से, आपको सारा गांव बैठ करके बतलाया के ओके पानी पी कर दिन सोया करता। ठीक। बहुत तकड़ा मेल जोल था। हाँ हाँ। बहुत तकड़ा मेल जोल। ये नाम था कि उसका दाता तूरा में, हाँ, दाता तूरा माड़ा दरवाजा। ठीक ठीक। तो इतना दुख सुख का बहुत सहयोग था आपस का। हाँ, एक दूसरे का मतलब फसल भी कटवाया करते। हाँ, फसल भी करा करते और सीर साधे भी इकट्ठे कराया करते। हाँ हाँ। और दुख सुख का वाणा में भी एक होया करते। ठीक ठीक। कोई किसी प्रकार की कोई शराब का नशा, कोई किसी प्रकार का सुल्फा का नशा, और कोई नशा नाम की चीज नहीं थी। ठीक ठीक। सब बूढ़ा की वैल्यू थी। हम बूढ़ों से इतने डरते थे, इतना पुलिस का भी डर नहीं। हाँ, बड़े बूढ़ा है क्या? हाँ हाँ। हाँ, चुप हो जो, कदर होया करती। कदर होया करती तरफ की गाँव से बूढ़ा के। उनसे उनके संपर्क में बैठने से हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ। आजकल तो युग में है कुछ नहीं, माँ बाप को नहीं समझते कुछ भी। आजकल के तो बच्चे तो माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते आज तक तो। ठीक ठीक। हाँ, तो हमारा उस समय बहुत अच्छा था। उस समय बहुत अच्छा था। मेल जोल का, प्रेम भाव का, दुख सुख का, सीर का, एक सब बंटवारा करते थे आपस में, किसी को तकलीफ नहीं होती। तो कोई जब रोटी खाया, रोटी खाया, दाने कोई नहीं, दाने कोई नहीं, चल गरा हमारा जाटा ही बात सऊर आज छैली ब्लैक धोती कुठला भरे बाजरा का मारी फाड़ी, उसका फट दे पांड मेहंदी मिला लीजिए। लुगाई बोली यू क्या करा था, मैं मार दो तेरे तो बोले सिखा के मेरा भाई
मतलब एक दूसरे की मदद करे। बहुत तकड़ी मदद करया करते, एक दूसरे की न्यू देखा करते, भाई भाई का दुख सुख अपना समझ, ठीक किसी का न्यू नहीं भाई बैर का है न्यू है। आजकल तो धन के पीछे पड़े हुआ है इंसान, समाज किसी को- मतलब हाँ, बहुत बदल गया, बदलाव। बहुत बदलाव आएगा समाज में, बहुत बदलाव आएगा। अच्छा दादाजी, उस टाइम आज भी जो वह चीज में साक्ष्य मौजूद है, इस गांव की प्रमुख धरोहर कैसे हैं? जैसे मठ हो, मंदिर हो, थ्याई, दरवाजे, परस, तालाब, ये सारी चीज है जी कितने हमारे के हैं? कौन कौन से मंदिर हैं? हमारे गांव में जी मंदिर शिव महाराज का, गाबी साहब का, और एक मंदिर बाबा का नाम है रमेश गिर का, एक दादा गदिये का, और एक शमी जी का, और एक उसका अपना या माता रानी का, दुर्गा पीर का, हाँ नहीं वो गोरखनाथ गोरखनाथ का जी। नाथों का। हाँ मंदिर बतेरे 7-8 और मंदिर हैं कम से नौ। कम। नो, और बात करा तालाब, तालाब एरिया वाइज है। एरिया वाइज है, जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा के हिसाब से सुगर्द तालाब है, और खेतों में भी है तालाब इस गांव के? ना खेतों में तालाब नहीं है, अच्छा अच्छा, खेतों में तो ट्यूबवेल है, ठीक ठीक। ट्यूबवेल का पानी चलता और दादा अगर इसके रेलवे स्टेशन की बात करें तो जैसे चाणा रेलवे स्टेशन पहली बार रेल देखी हो, कौन से सन में देखी थी? पहले सफर करया हो पहली बार? सफर किया हो तो जब 61 में मास्टर लगे तो उस टाइम ट्रेन आती थी? 59 में मैं 9th क्लास में था, उस टाइम भी रेल भी थी। मतलब उस टाइम रेल चलिया करती थी? हाँ हाँ अच्छा, रेल अच्छा। चलती थी। मतलब ये अंग्रेजा के टाइम से 1947 से पहले, मतलब जब अंग्रेजा टाइम था उसी टाइम ये मतलब रेलवे स्टेशन बन चुका था चाणा? हाँ हाँ अच्छा, अच्छा। अंग्रेजों का शासन गया है जी कल सन 47 में, तो ये 1900 करीब तो आएगी होगी जरूर। ठीक ठीक ठीक। और उस दौर में मतलब पहनावा क्या था आम जनता पहनावे? धोती कुर्ता और पगड़ी। हाँ हाँ। और ये और औरतें हैं जो चुंडा इत्यादि हाँ, चुंडा करती थी। हाँ। और दामन ठीक पहनती थी। और पुरुषों के आभूषण के कुछ होया करते उस टाइम में, गला में या हाथ में कुछ पहनया करते? हाँ बस विशेष तो खास तौर से यही था, मुर्की पहनते थे। अच्छा अच्छा। कानों में जो संपन्न थे वो कानों में सोने की मुर्की पहनते थे। ठीक। और पुरुष कुछ नहीं पहनते थे। ठीक ठीक। औरतें जो है इनकी हो भी अब लेके लो गंठी रहे, गलसी रहे, और अंगूठी गाठी का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक ठीक। ये तो बाद में चले और तो सारे के सारे। हाँ हाँ। जब मुर्की रखते थे वैसे सोने की। ठीक ठीक। और दादाजी बात करा पे जो वो दौर था, जिस दौर को आपने जिया है वो देखा है। हाँ देखा। आज तो बहुत कुछ बदल गया। उस टाइम लोग एक दूसरे की मदद करया करते, एक दूसरा का काम में सहयोग करया करते। हाँ जी बिल्कुल 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 सहयोग करते थे जी। हाँ। दुख सुख में भाग लेते थे जी। भाई वो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। भाई ये अपना समझो बच्चा, वाना रिश्ता नाता है तो मतलब सलाह करके सारा सामान मंडी से ले आना, तो मेल जोल रखना। मंडी शुरू से चाणा रही है? चाणा मंडी शुरू से रही है। और दिमना जुटाना, भाई को बुरा मान रहा उसको तो हाथ पांव जोड़कर मनाना जरूरी समझते थे। ठीक ठीक। इंसान की कदर थी। हाँ उस दौरान में है नहीं एक दूसरे से, तो उस टाइम बार त्योहार तीज त्योहार आ रही है कैसे मनते थे? जैसे फाग का हो गया, दिवाली का, अफसरी में मतलब मेल जोल था लोग? हाँ बड़ा तकड़ा मेल जोल था जी। होली फाग को भी सब जो नहीं होली के पास जाते थे, तो सब औरतें भी और आदमी भी देखते थे किस तरफ जो नहीं चढ़ा जाती है, वो अपना फसल का साल का अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा बरसात के हिसाब से अंदाजा लगाते थे। और कबड्डी भी खेलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जो होली का छड़ा काटना है उसको दरों की पदवी दी जाती थी, उसको जलने से पहले निकाला जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ लकड़ी को उसको, तो ये प्रथा थी इस गांव में? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। अगर कोच की तरफ चढ़ा जाती सम्मत कहते थे बूढ़े। अच्छा अच्छा। अगर उसकी न्यू आग लाई थी उसके जड़, अगर पोत की तरफ जाओ तो सम्मत होता। ठीक ठीक। और सम्मत का देखो बारिश भी शुरू होगी। बारिश भी शुरू होगी भगवान। हाँ। और दादा एक बात और बताओ, ये तो बात रही है इसकी, मतलब जो वहाँ पर आपसी में भाईचारा और बिल्कुल बिल्कुल जी भाईचारा बहुत तगड़ा भाईचारा था। इसकी बात करिए अपने। उसके साथ साथ फिर उस टाइम में
फसलें ऐली जी, राजनीति ऐली, जीवन लोगों का रहन सहन, कच्चे मकान थे। कच्चे मकान हुआ। हाँ जी, सब कच्चे मकान थे जी, पक्का मकान नहीं था गाँव में कोई भी। अच्छा, सब काफी टाइम लग तो गलियां भी कच्ची रही हैं। कच्ची रही है जी गलियां, अभी काफी तक टाइम तक कच्ची। हाँ हाँ। हमने भी देखी है गलियां भी कच्ची थी जी, है ना। तो ठीक ठीक। बहुत ही अपनी बनाई थी। पक्का मकान तो सिर्फ बाबा का तो डेरा है जी, बनया हुआ है, वो पक्का था वैसे। ठीक बाबा का स्थान है, अंदर जो गिरैच है, दरवाजा है बड़ा तकड़ा, अच्छा तो अच्छा वो पक्का थे बाबा का निवास स्थान। अच्छा अच्छा। हाँ वो पक्का था। उसकी जमीन भी है। हाँ जमीन है जी, 60 किले, 65 किले, 65 किले। 65 किले। गिरियां की है। गिरियां के जी। ठीक ठीक। गिरियां जमीन भी है जी। अच्छा, ईब जो मेरे दिमाग में से एक सवाल उतरे था, हाँ क्यों नहीं। बड़ी उम्र का फिलहाल भोंगरा गांव में कितने की बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग है? इसका तो शायद तो हम लाभ राम दिए, उम्र का ज्यादा तो केसराम राजा 30 साल में आता केसराम में नहीं, पूरी बड़ी उम्र का आदमी सबसे बड़ा केसराम है। अच्छा अच्छा। गाँव कितने की उम्र, कुमारी के बाद केसराम है। कितने की उम्र है उनकी? उनकी जी 100 से कम है, 90 से ऊपर है, 96 अच्छा अच्छा। और ये कौन बीड़ी से को और ज्यादा उम्र की औरत मुंशी जी बहू, दादा मुंशी की बहू। हाँ उनकी कितनी उम्र है? उनकी भी 90 से पार होगी कुछ न कुछ। अच्छा, और ज्यादा खुराक वाले है मतलब इसे वो आदमी जो मतलब बहुत खूब खुराक थी, खुराक भी बढ़िया और काम भी बढ़िया करे। वो तो पहला सारे मतलब नाम जिसका ध्यान में जोगिया ना 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 वो तो पेटू है जी। तो काम तो ऐसी खुराक है जी। सुनो मैं बताऊं भाई आपने, वो तो है आम खुराक, जैसे निमंत्रण है वहां खुराक खा ली। अच्छा, जो रूटीन की खुराक थी नहीं, हाँ हाँ, रूटीन की खुराक में आपको हर रोज खाना, हाँ हर रोज अपने घर से भी खाना, वो तो ही आपने निमंत्रण दे दिया, खा लिया। हाँ, लेकिन जो रूटीन की खुराक होती थी नहीं, और जो काम करते थे, ये मास्टर जी भी गवाह है। हमारे बूढ़े भी खूब खुराक खा करते थे। मन ने देखे मेरे पिताजी पाया घी रोज का 2.5 किलो दूध निकलू प्योर उनका मुंह में रोज का मेरे पिताजी ने खा मन ने देखा खंदा, और काम भी खूब इन्होंने भी देखा करता, मन ने भी देखा। अकेले थे, 30-32 किले थे। आड़ी पाले आड़ी रखा करता, मैं 12 किले, इतनी जमीन के थोड़ी है जी ना। 30 किलो तो बहुत है। तो घाटा था इनकी दूध का, खाया और कमाया। मन ने भी देखा हमारा खेत का पड़ोस है ना, तो इतना 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 ऊंचा उठाओ बेलुआ कह लो, तला शक्कर ऊपर की इतना लग गया, ताला ही खूब इतनी खुराक। और उसके साथ साथ फिर आजादीन फौज में भी गाँव का कोई आजादीन फौज में था कोई सैनिक था क्या नाम? पिल्ला जाट अरे यू बामन अणतू। अच्छा अच्छा, दो आजादीन फौज जीवे कौन सही ना, दोनों गुजर लिए जी मैं। हाँ ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है, कल ये 1923 ना 50 से 47 से 2 साल सेकंड वर्ल्ड वार 39 से 45 तक, उस टाइम की बात है। नेताजी गए जर्मनी जापान इटली एक साइड में थे, अमेरिका रूस इंग्लैंड फ्रांस एक साइड में थे। ठीक ठीक। सेकंड वर्ल्ड वार 39 से 45 तक चले आई 6 साल। हाँ हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दी, उस गेड़े नहीं। ठीक ठीक। आजादी फौज में है तो नहीं, नेताजी जो है नहीं सिंगापुर तक जहाज लेके उड़े, फिर आग लगी, बताते हैं इतिहास सुनते हैं। लेकिन नेहरू ने एक बार संसद में प्रश्न किया था राम लोहिया ने, क्या जिंदा है वो? नेताजी जिंदा है, बोले हाँ जिंदा है। फिर उसके बाद बताओ उसकी स्थिति क्या है?
बस फिर चलेगा, बताया नहीं कुछ नहीं, फिर कोई जवाब दे दिया चीज का। ठीक ठीक। फिर निकाल दी भाई, वो दुर्घटना में हवाई जहाज की में आग लगने से दोनों शहीद हो गए। लेकिन ना तो जहाज का बेरा कहाँ गया हो, ना नेताजी का बेरा, ना लाश का बेरा, नहीं कुछ नहीं। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कोई गुरबादी उसका कोई नाम ही ना आए, नेताजी वगैरह का भी नाम ही नहीं आना चाहिए। ठीक और यहाँ तक है, असली देखा जाए तो भारत वास्तव में तो स्वतंत्र नहीं है, ये भी शर्त लगी थी। अच्छा लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो आखिरी था जिसने देश आजाद कराया, जिसने आजादी दी लिखित में, वही लिखा अगर आप शासन संभाल सके तो शासन फिर हमारा होगा। अगर आप देश को संभाल नहीं सके तो हम राज कराएंगे, आगे हम किसी और देश का हक नहीं। जो मतलब ये पहले लिखित में है। फाइल है इस चीज की, बल्कि उसमें ठीक ठीक। तो इनके गांधी जी नेहरू के साइन है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी चीज है। ठीक ठीक। तो हमारा देश तो नहीं संभाल लिया। ठीक ठीक। जनता ने मिल। और दादाजी ये ध्यान होता है, ये रोड कौन सा सन में बने, ये पक्की सड़क? ये पक्की सड़क, हाँ, जैसे उचाना से ये हाँ ये नारनौल ये आए 68 में बंसीलाल जी, उससे पहले कोई रोड नहीं था। 68 में आए बंसीलाल जी। कच्ची सड़क थी उससे पहले। हाँ, कच्ची सड़क थी जी। साधन के जाकर उचाना के लिए तांगे वगैरह? ना जी, टांगे नहीं थे जी, बैलगाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी है डेढ़ में। अनाज वगैरह भी उसी में ले सिस्टम था। अगर आपका गांव से कोई अनाज उचाना बेचना चाहता है तो पुलिस की ड्यूटी थी, वो रास्ते में रोक लेते थे। अच्छा। और केस चलाते थे, सजा भी देते थे। मतलब आदमी उचाना नहीं अनाज बेच कर था। और क्यों ये पैक्सू था, और ये अंग्रेजी था, शासन था। अच्छा अच्छा। उन्होंने ऐसा बना रखा था उस सिस्टम में, तो उनको सजा मिलती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर अनाज बेचने के लिए कोथ का नाम भी नहीं, भंगुरा का नाम से बेचो। अच्छा अच्छा। हाँ, भंगुरा का बन के बेचो नाम। तो मतलब वो इन बूढ़िया को बतलाया क्या, फिर इनका नाम तो अनाज बेचा। हाँ, फिर अनाज में क्या करता, ये कितनी दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। और फिर कब जाके इस चीज का समाधान होया? ये कोथ साइड में आपके जो ये रास्ते निकले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, अंग्रेजों का जो शासन था, वहाँ जो है जो गमे हैं वहाँ सब पत्थर लगे हुए हमने देखे हैं, गुलाना थवरी भी देखे हैं, जो कैथल का रोड आता है जीन से। ठीक ठीक। पूरे 6 क्रम से भी ज्यादा का एरिया है वो उनका, उसके टाइम में। तो पत्थर काट रखे थे उन्होंने, तो लोगों को अकाल पड़ गया, लोगों को रोजगार देने के लिए। ठीक ठीक। हाँ, तो कोथ था ऐसा सिस्टम कि मजदूरी के तौर पर लोग तो काम कर रहे थे, रोजगार देते, ठंडी तो नहीं मिलने। ये भांगुरा का भी लग गया जाके, उनका मैं बढ़ गया शिकायत कर दी भांगुरा जी, तो पिट्टे अंग्रेज ने छिपका हो। अच्छा, अंग्रेजों में क्यों आया? उसको पीटते थे बोलो अंग्रेज। अच्छा अच्छा। रजवाए पे पशु चढ़ गए तो मतलब उसको फिर पीटते थे। अच्छा, पहाड़ी को चढ़ना नहीं। हाँ, चढ़ना नहीं। इतनी सजा थी। ठीक ठीक। हाँ, एक मुर्जपुर का मास्टर था, उसका नाम मेरे याद नहीं, उसने बताई बात मेरे को। बोला शुक्र मानू मैं तो, पहाड़ी था डांगे चढ़ गए रजवाए पे, पंसारियों ने पिटिया में जी लाया चिक्के। मैं बोला बाबू मैं तो स्कूल में मैं जाता पहाड़ी में, मैं निन्नू मुड़ी मैं स्कूल में जाऊंगा। उसने बोले 5 साल में 10वीं कर गया हो, फिर बीए बीएड के मास्टर लग गया, शुक्र पंसारिया शुक्र मानू मैं तो भाई। हाँ, वो उसकी वजह से मेरा रोजगार बन गया। ठीक ठीक। और आपने जैसे जिक्र कराया मतलब उसका अकाल का, बाढ़ का, तो इस गांव ने कितने फेस करी है, अकाल कितने देखे आपने, और पानी चढ़िया हो कोई यहाँ बारिश का? नहीं, अकाल जी मैंने तो नहीं देखे, मेरा जन्म 89 का, 95 96 के अकाल बूढ़े देखे। बड़े तकड़े अकाल, कहीं दाना भी नहीं। गीत बन गए थे, गीत गा गए थे राम राय बेड़े पर भी, है ना, लोगों ने गीत बना ली थे। 95 ने करो है, 96 डाडी दो है। अच्छा। हाँ, 95 ने करो है, 96 डाडी दो है, वो भी काल। हाँ, वो तो भी देखे। 2 साल। हाँ, 2 साल दाना नहीं हुआ, लोग छोड़ गए गाँव। ठीक ठीक। मजदूरी के लिए, मजदूरी मिलती थी, लाहौर तो भी मजदूरी मिलती थी। अच्छा अच्छा। और लोग मजदूरी करने के लिए चले जाते, यूपी में चले गए लोग। फिर सम्मत हुआ, फिर आए लोग।
ठीक बाढ़ ठीक। इतना और बुरा। बाढ़ का कोई देखा हो जो 95 बाढ़ का तो बाढ़। देखी खूब जी 95 की बाढ़। हाँ यही ये गांव भी मतलब नुकसान हुआ, डूब गया था। ना, गांव तो नहीं डूबा जी, हम्म लेकिन फसल भी नहीं डूबी। हम्म हमारी मोटी जमीन है, वो पानी को जल्दी हमारी ही आपता पीगी, भी मोटी है। जल्दी ही पीगी पानी ने। हाँ तो उसमें जो है फायदा हुआ गांव को। अच्छा अच्छा। वो चोवा ट्यूबवेल का जो 60 फुट पे था तो चोवा 40 पे गया। हाँ 20 फुट चली है। हाँ, लोगों को फायदा हुआ, किसानों को नुकसान नहीं, फायदा हुआ उसको। और कौन किसी मकान में नुकसान नहीं हुआ, ठीक ठीक। किसी फसल में नुकसान नहीं हुआ, किसी पशु का नुकसान नहीं हुआ, किसी हाँ, हाँ। मनुष्य का नुकसान नहीं हुआ। तो के आने से लोगों को फायदा हुआ। ठीक ठीक। दादाजी आपकी उम्र देखो 80 प्लस उम्र है और हाँ। आप टीचर रहे हो। हाँ जी, अध्यापक हाँ, राष्ट्र का हाँ, निर्माता होता हाँ, है। एक तो आप उस दौर के टीचर रहे हो, एक आज के दौर के भी टीचर हैं। हाँ जी, आपको इतनी गजब की याददाश्त है और कुछ समाज में एक अच्छा संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहते हो लास्ट में। अच्छा अच्छा। संदेश किसके लिए? बस समाज देश के लिए, एक समाज दूसरे के लिए। समाज के एक दूसरे से भाईचारा रखना, नशे पते से दूर रहना, शिक्षा की तरफ बस जाना। मैं तो जी यही अपील करता हूँ समाज से कि आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के आदेश की, बुजुर्गों की सेवा करें और माता पिता के आदेश की पालना करें। ठीक ठीक। यही हमारा शास्त्र है, शास्त्र कहता है, यही सनातन धर्म कहता है। ठीक ठीक। तो माता पिता से बढ़कर भी कोई देवी देवता या तीर्थ नहीं है। हाँ हाँ। जो इनकी सेवा करता है उसको सब कुछ आनंद होता है। ठीक ठीक। क्यों? कल को उनको भी उसी अवस्था में जाना है। हाँ हाँ। उसी अवस्था में जाना है बुढ़ापे की में, उनको भी फिर सेवा नहीं मिलेगी। ठीक ठीक। अगर हम सेवा करेंगे तो हमें सेवा मिलेगी। ठीक ठीक है ना? जैसा भी हम कर्म करेंगे फल हमें भोगना पड़ेगा उसमें, कुछ भी हो जाए। मैं तो माता पिता को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। हाँ हाँ। तो आजकल से यही प्रार्थना है कि वो माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों का आदर करें, भाईचारा में प्रेम से रहे, एक दूसरे के दुख सुख के भागी बने। ठीक ठीक। मैं यही चाहता हूँ समाज, अगर हमारा समाज बढ़िया है तो समाज से हमारा प्रांत भी बढ़िया, गांव भी बढ़िया, देश भी बढ़िया होगा। ठीक ठीक। और सुख शांति रहेगी देश में। ठीक ठीक। तो दादाजी इतने ऊंचे विचार आपने हमारे साथ साझा की और इतनी दिलचस्प लाजवाब जानकारी आपने और दादाजी ने हमारे साथ साझा की और भोंगरा गांव के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शन हुए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी है नरेंद्र भाई, बड़ी तो खुशी ये हुई हमारे आपसे मिलकर। जो भाई बुजुर्ग है, हमारी धरोहर है, इनसे गांव भोंगरा के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमने प्राप्त की है। और गांव भोंगरा के साथ साथ इन्होंने कोट का भी जिक्र किया है, बुढ़ायन का भी जिक्र किया है, बड़ौदा के बारे में भी अच्छी जानकारी दी है और अपने अतीत के बारे में बहुत अच्छी दिलचस्प जानकारी दी है। आपका के कुछ मानना है को सवाल आपने अगर ऐसा लगे, अब इस तरह का सवाल है किसी गांव के इतिहास में आप पुट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो भी आप एक सभ्य कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।